आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पुस्तक मयूरी पाठ 14 हमारी पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के लेखक प्रभाकर द्विवेदी हैं। इस निबंध में बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ जीवन का विकास कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से गुण मिलते हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ पाई जाती हैं। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए हमें इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। हमारे जीवन का मूल आधार पृथ्वी ही है। जड़ चेतन सभी को धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धात्री अथवा धरती उचित ही है। धात्री का मतलब होता है धारण करने वाली, जो सबको धारण कर लेती है। इसी पर हम रहते हैं, यही हमें भोजन और वस्त्र देती है और इसी से हम विविध प्रकार की उपयोगी व मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त करते हैं। गेहूं, चावल आदि अन्न, अंगूर आदि फल धरती में ही उत्पन्न होते हैं। सोना, चांदी, हीरा और माणिक के आदि रत्नों की खान भी यही है। इसी कारण पृथ्वी का एक नाम रत्नगर्भा भी है। रत्नगर्भा का तात्पर्य होता है जिसके गर्भ में रत्न हो, अर्थात जिसके पेट में अंदर रत्न छुपे हों। इसीलिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा। हम जानते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी लट्टू की भांति घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। इसके फलस्वरूप दिन और रात होते हैं, कभी छोटे और कभी बड़े, और इसी कारण ऋतुएं बदलती हैं। पृथ्वी कहीं निरंतर हिम आच्छादित है तो कहीं सूर्य उस पर प्रचंड अग्नि की वर्षा करता रहता है। हिम आच्छादित का तात्पर्य होता है बर्फ से ढकी हुई। हिम माने बर्फ, आच्छादित मतलब ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ। तो कहीं सूर्य उस प्रचंड अग्नि की वर्षा करता है, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं सर्दी रहती है। 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से चलने वाली पृथ्वी बिना झटका दिए हमको घुमाती रहती है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी के विशाल गोले के इस नृत्य को अपनी आंखों से भी देखा है। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा को अपनी आंखों से देखा है। हमने नहीं देखा है, हमारे लिए यही है कि उनने देखा है, वो लिखते हैं तो हम मानते हैं कि पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। पृथ्वी कैसे और कब बनी, इसकी अभी तक हमें कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। हमारी साहित्यिक परंपरा में जल से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी गई है और वह कमठ की पीठ और शेषनाग के फन पर टिकी मानी जाती है। परंतु वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। उनका कहना है कि अब से लगभग 10 खरब वर्ष पहले वह किसी कारणवश सूर्य से अलग हो गई और उसका चक्कर काटने लगी। उस समय वह व्याप्त रूप में थी और उसका तापमान भी अधिक था। चारों ओर तो धुआं भरा था। धीमे धीमे सहस्त्रों वर्षों के पश्चात ताप कम होने लगा, बाष्पकण संघटित हुए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत अपेक्षाकृत शांत और स्थायी हुई। ठंडी होने पर उसमें सिकुड़न आई। उससे धरातल कहीं ऊंचा और कहीं नीचा होता गया। नीचे स्थानों में पानी भर गया और महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना हुई। जिस प्रकार सूर्य से पृथ्वी का जन्म हुआ, वैसे ही पृथ्वी से चंद्रमा का जन्म होना माना जाता है। अनुमान है कि पृथ्वी के शैशव काल में कोई विशाल तारा उसके समीप आ गया और उसके आकर्षण से पृथ्वी का कुछ भाग अलग होकर उसकी परिक्रमा करने लगा। पृथ्वी के गोले की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। यदि हम पृथ्वी के केंद्र में होकर यात्रा कर सकते तो लगभग 12,800 किलोमीटर आर पार चलकर दूसरी ओर पहुंच जाते। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी के केंद्र से धरातल का प्रत्येक स्थान 6,400 किलोमीटर दूर है, परंतु हम
अभी धरातल के नीचे लगभग 3000 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं। अतः पृथ्वी के भीतरी भाग का क्या स्वरूप है, इसका प्रत्यक्ष पता नहीं चल सका है। जो कुछ पता लगा है वह भूकंप तरंगों तथा पृथ्वी पर गिरने वाले उल्काखंडों के अध्ययन पर आधारित है। इस अध्ययन के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के 2 खंड हैं, एक ऊपरी आवरण और दूसरा केंद्रीय कोड। ऊपरी आवरण 2880 किलोमीटर मोटा है और इस आवरण की ऊपरी सतह केवल 32 किलोमीटर है। इसी ऊपरी सतह पर हम लोग रहते हैं। केंद्रीय कोड के 2 भाग हैं, एक तरल दूसरा ठोस। ठोस भाग लोहे और निकिल आदि धातुओं से बना है। जब पृथ्वी ठंडी होकर जीवधारियों के रहने योग्य हो गई तो उस पर वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जन्म हुआ। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर प्राणियों का विकास धीरे धीरे हुआ। धरातल के नीचे ही शैल परतों से जीवाश्मों के रूप में सुरक्षित प्राणी जगत के अवशेषों का पता चलता है कि सबसे पहले वनस्पति का जन्म हुआ जो काई के रूप में थी। इसी से विकसित होकर लता गुल्मों के पश्चात वृक्ष बने। इसी समय समुद्र के पानी में एक कोशिकीय जीव उत्पन्न हुआ जिसे अमीबा कहते हैं। अमीबा से पहले जलचरों और फिर आज के लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले उभयचरों की उत्पत्ति हुई। जलचर मतलब जो जल में रहते हैं और उभय मतलब जो जल और पानी दोनों जल और पृथ्वी दोनों में रहते हैं, जो जल और थल दोनों पर समान रूप से रह सकते थे। स्थल पर रहने वालों में स्तनपोषी जीवों का विकास हुआ जिसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। जीव के विकास की कहानी बड़ी लंबी और संघर्षपूर्ण है। इस संघर्ष में जो जीव अपने को परिस्थिति के अनुकूल ना बना सके वे नष्ट होते गए। पृथ्वी के गुणों और उसकी शक्तियों का अध्ययन मनुष्य आदिकाल से ही करता रहा है। इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि जिस प्रकार सूर्य का गुण रंग, जल का रस, आकाश का शब्द और वायु का स्पर्श है, उसी प्रकार पृथ्वी का गुण गंध। पृथ्वी में यदि यह गुण ना होता तो हमें सुगंधित द्रव्य ना मिल पाते। पृथ्वी के इस गुण और उसकी अन्न उत्पादन शक्ति का पता तो मनुष्य को बहुत पहले ही लग गया था, परंतु उसके गुरुत्वाकर्षण की खोज बाद में हुई। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, यही गुरुत्वाकर्षण है। इस आकर्षण के कारण हम पृथ्वी पर खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं और चल फिर सकते हैं। यदि पृथ्वी में यह शक्ति ना होती तो हम वस्तुओं को यथास्थान रख भी नहीं सकते थे और वे अस्त व्यस्त रूप में हवा में लटकती रहती। पृथ्वी के समान अन्य ग्रहों में भी आकर्षण शक्ति है। सूर्य और चंद्रमा की शक्ति के कारण समुद्रों में ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी का दूसरा विशिष्ट गुण चुंबकत्व। पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसके ध्रुव उत्तरी और दक्षिणी भौगोलिक ध्रुवों के समीप है। इसी के फलस्वरूप दिक्सूचक की सुई सदा उत्तर की ओर रहती है। पृथ्वी के इस चुंबकत्व का निर्माण उन विद्युत तरंगों से होता है जो पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित तरल क्रोड के रूप में उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के घूमने से तरल क्रोड में गति हो जाती है जिससे विभिन्न ताप और विद्युतीय गुण वाले पदार्थ आपस में मिलते हैं और विद्युत तरंगें उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी का आंतरिक भाग विशाल प्राकृतिक विद्युत उत्पादक यंत्र का काम करता है।
पृथ्वी की ऊपरी सतह यद्यपि अपेक्षाकृत पतली है, किंतु मनुष्य के लिए सबसे अधिक महत्व की है। इसी से उसे खनिज संपदा मिलती है। इसी परत की मिट्टी में वह अन्न, फल, फूल, साग, सब्जी उत्पन्न करता है। इसी में उसे वे पत्थर मिलते हैं जिनसे वह अपने लिए सुखद निवासों का निर्माण कर लेता है। ऐसी है हमारी पृथ्वी। इसी पर हमारा जीवन होता है और यही हमारे भरण पोषण का आधार है। इसी की शक्तियों का उपयोग कर हम अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाते हैं। अथर्ववेद की यह उक्ति हमारे और हमारी पृथ्वी के संबंधों के बारे में कितनी सार्थक है। माता भूमि पुत्रोहा पृथ्वी। पृथ्वी माता के समान है और पुत्र का लालन पालन करती है। ठीक है, पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। पृथ्वी माता के समान है और मैं पुत्र हूँ और वह पुत्र की भांति मेरा लालन पालन करती है। माता की भांति मेरा लालन पालन करती है। ओके, बाय।